गुड मॉर्निंग एवरीवन। नेक्स्ट आज हम इलाइट्स देखने जा रहे हैं, जिसमें आपके डिफरेंट इलाइट्स होते हैं। कार्बन फास्फोरस के साथ ही बनाता है, सल्फ़र के साथ ही बनाता है, नाइट्रोजन के साथ ही बनाता है। तो इनके साथ जो रिएक्शन इनके साथ जुड़ी हुई होंगी उनको साथ साथ हम डिस्कस करेंगे। इन सभी के अंदर जो कार्बन आपका होता है वो न्यूक्लियोफिलिक इन नेचर रहता है। तो ये इलाइट्स एक ऐसी इंटरमीडिएट्स हैं जिसमें कार्बन फॉस्फोरस, सल्फ़र और नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बनाता है, लेकिन कार्बन आपका न्यूक्लियोफिलिक इन नेचर रहता है। डिस्कस करते हैं इसको। दे आर इंटरमीडिएट्स in which carbon is attached to फॉस्फोरस। अगर फॉस्फोरस से अटैच होगा तो उसको बोलेंगे फॉस्फोरसीलाइड। अगर सल्फर से अटैच होगा तो उसको बोलेंगे सल्फरलाइड। और अगर नाइट्रोजन से अटैच होगा तो उसको बोलेंगे नाइट्रोजन इलाइड। तो ये इंटरमीडिएट्स हैं। मतलब जैसे आपके पास अगर कोई ये सिस्टम यहाँ प्रेजेंट है, ऐसे ये हो सकता है, ठीक है। कोई सल्फर का हो सकता है, कोई आपके पास नाइट्रोजन का भी हो सकता है, इस तरीके से, ठीक है। तो डिफरेंट आपके पास जो यहाँ पे सिस्टम प्रेजेंट है उसके अकॉर्डिंगली हम इनको बोल देते हैं कि आपका फॉस्फोरस इलाइड है, सल्फर का इलाइड है, ये नाइट्रोजन का इलाइड है, ठीक है। अब सबसे पहले हम यहाँ डिस्कस करेंगे फॉस्फोरस का इलाइड, जो कि रिएक्शन देता है, जिसको हम बोलते हैं विटिक रिएक्शन। तो फॉस्फोरस का जो इलाइड है सबसे पहले आपको देखना है कि उसको बनाते कैसे हैं, उसकी सिंथेसिस कैसे होती है। सपोज कीजिए आपके पास कोई PPH3 है, ट्राइफिनाइल फोस्फिन बोलते हैं इसको, और इसकी जब आप रिएक्शन कराओगे किसी भी अल्काइल हैलाइड से तो एज ए न्यूक्लियोफाइल की तरह आएगा, SN2 रिएक्शन देगा और आपके पास ये प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे आप अगर कोई बेस यूज करते हो, जब भी आप यहाँ कोई बेसिक सिस्टम जब भी आप यहाँ यूज करोगे तो उस अब देखिए यहाँ पे 3 बॉन्ड थे, अभी 4 बॉन्ड हो गए, तो यहाँ पे पॉजिटिव आएगा। और मान लो मैंने ये सोडियम इथोक्साइड यहाँ बेस यूज कर लिया है, तो ये क्या करेगा, इस प्रोटॉन को विड्रॉ कर लेगा और आपके पास जनरेट हो जाएगा ये। इसको बोलते हैं फॉस्फोरस इलाइड। ठीक है, ये आपके पास फॉस्फोरस का इलाइड बन गया है जो फर्दर रिएक्शन करेगा। अब देखिए जो फॉस्फोरस का इलाइड बना है यहाँ पे, ये 2 टाइप का होता है। कैसे, जैसे मान लो ये इलाइड है यहाँ पे, मैं इसके साथ एक ग्रुप लगा देता हूँ, इसको H हटा के Z लिख देता हूँ। ये अब अगर जो Z है आपका वो कोई -I इफेक्ट वाला ग्रुप है या -R वाला ग्रुप है, या हम कह सकते हैं कि वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग अगर कोई ग्रुप है, ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, मैं आपको लगा के दिखा देता हूँ कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप यहाँ पे CH नेगेटिव। अगर सपोज कीजिए मैंने कोई यहाँ पे कीटोन ग्रुप लगा दिया है ये, तो ये नेगेटिव पेयर इधर आके अपने आप को स्टेबलाइज कर सकता है। इसीलिए अगर Z कोई -I इफेक्ट वाला ग्रुप लगा होगा तो हम इसका नाम देते हैं स्टेबलाइज्ड इलाइड। और अगर ये जो Z है आपका, ये कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ है या कोई +I
इफेक्ट देने वाला ग्रुप लगा हुआ है, जैसे कि यहाँ पे मैंने कोई CH3 लगा दिया, कोई सिंपल H ही लगा हुआ है, मतलब कोई भी ऐसा ग्रुप जो इस नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज नहीं कर सकता है, उसको बोलते हैं अनस्टेबलाइज्ड हैलाइड। अब मैंने आपको क्यों बताए ये दोनों, इनके साथ प्रोडक्ट लिंक्ड है। कैसे? अगर आपके पास स्टेबलाइज वाला हैलाइड कहीं बनता है तो वो हमेशा ई एल्कीन देगा, और अगर आपके पास अनस्टेबलाइज हैलाइड से रिएक्शन हो रही है तो वो आपके पास जेड एल्कीन देगा। ठीक है, इसीलिए मैंने आपको दोनों अलग अलग बताए। अब रिएक्शन करते हैं, किस रिएक्शन में ये देगा। ठीक है, अगर आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। देखिए, आपके पास जिस रिएक्शन में फॉस्फोरस का हैलाइड यूज होता है उसको बोलते हैं विटिक रिएक्शन। एक विटिक रीअरेंजमेंट भी होता है, वो बताएंगे आपको बाद में, वो दूसरी सीरीज में आएगी। इलेक्ट्रोफिलिक रीअरेंजमेंट में एक विटिक रिएक्शन अलग होती है, आपको ध्यान रखनी है बात। तो सपोज कीजिए आपके पास कोई भी यहाँ पे एल्डिहाइड या कीटोन है और इसकी आप रिएक्शन करा रहे हैं CH2 नेगेटिव इससे। ठीक है, अब इसके दो तरीके हैं। जैसे आप इसको रिएक्शन कराओ, ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, इस पर अटैक करेंगे तो आपके पास जनरेट हो जाएगा। मैं इसको ऐसे बना देता हूँ, O नेगेटिव, और उसके ऊपर रिएक्शन किया है CH2 ने, और उससे जुड़ा हुआ है PPH3 पॉजिटिव। तो ये दोनों नेगेटिव पॉजिटिव यहाँ से एक बॉन्ड बना लेंगे। तो ये आपका यहाँ पे एक बॉन्ड बन गया। ठीक है, ये जो आपका बॉन्ड अरेंजमेंट हुआ है, अब देखो जो आपका कार्बन का फास्फोरस से बॉन्ड है, फास्फोरस का ऑक्सीजन के बॉन्ड वो स्ट्रॉन्ग होता है, फॉस्फोरस ऑक्सीजन बॉन्ड, इसीलिए इस बॉन्ड की फॉर्मेशन यहाँ पे होती है। अब जब ये बॉन्ड की फॉर्मेशन यहाँ पे हुई है तो आपके पास जो ऑक्सीजन ये बॉन्ड यहाँ से मूव कर जाएगा ऐसे, और ये बॉन्ड यहाँ से मूव कर जाएगा। ठीक है, जो बीच में इंटरमीडिएट स्पीसीज यहाँ पे जनरेट हुई है, अब उसमें क्या है कि जो आपका PO बॉन्ड है उसकी एनर्जी ज़्यादा होती है, ठीक है, रेदर देन P कार्बन बॉन्ड। ठीक है, इसीलिए ये बॉन्ड इजीली बन जाता है। तो आपके पास यहाँ पे क्या बनेगा, अब फॉस्फोरस को आपने जोड़ दिया है, यहाँ डबल बॉन्ड हो गया ऑक्सीजन के साथ, ये बन गया ऑक्साइड, और साथ में क्या बना है CH2। अभी क्या जनरेट किया आपने, आप चले कहाँ से थे, हम एल्डिहाइड और कीटोन से चले थे। यहाँ कीटोन था और आपने उससे क्या बनाया, एल्कीन। ठीक है, अब जैसे मैंने एक एग्जांपल लिखा हुआ था, तो यहाँ पे CH का एक H हटा के जो हम देखते हैं वो H लगा हुआ था, तो ये आपके पास अनस्टेबलाइज्ड एल्कीन थी, सॉरी अनस्टेबलाइज्ड हैलाइड था ये, और इससे एल्कीन जो बनेगी वो जेड एल्कीन बनेगी। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, अगर यही रिएक्शन मैं कंडक्ट करता किसी और सिस्टम, जैसे मैंने आपको बताया भी था CH नेगेटिव, अगर साथ में कोई ऐसा ग्रुप लगा होता ये, ठीक है, और आप इससे रिएक्शन कराते तो ये स्टेबलाइज्ड वन है। ठीक है, रिएक्शन का पाथवे वही रहता जो उधर हुआ है, बस आपको एल्कीन का ध्यान रखना था कि ट्रिस बनेगी, ट्रांस बनेगी, तो उसमें आप जो एल्कीन बनाते तो ये है, और उसमें आपका जो कार्बन है CH यहाँ पे रहेगा, जिसके साथ ये बॉन्ड बना यहाँ पे, और साथ में लगा हुआ CO CH3। ठीक है, तो इस तरीके से आपको याद रखना है हमेशा कि आपको सीस एल्कीन, आपको जेड एल्कीन बनाना है या ई एल्कीन बनाना है, वो आपका डिसाइड करेगा आपका हैलाइड। अगर आपका हैलाइड स्टेबलाइज्ड है तो आप बनाएंगे ई एल्कीन,
और अगर नॉन स्टेबलाइज या अनस्टेबलाइज्ड है तो आप बोलेंगे जेड एल्कीन। ठीक है, ये आपकी विटिक रिएक्शन हो गई, जिसमें आप ये वाला इंटरमीडिएट मैंने आपको बता दिया पहले, आप बनाओगे कैसे इसको एलाइड को, उसके बाद ये आप कीटोन के साथ रिएक्शन कराते हैं तो एल्कीन आपके पास जनरेट हो जाता है। तो ये हो गया। इसके आगे और आप एग्जाम्पल कर लेते हैं, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे कि हम एग्जाम्पल गिवन है, आपके पास कोई भी कीटोन गिवन है ये, और इसकी रिएक्शन करा रखी है CH नेगेटिव Me इससे, और एक इसकी रिएक्शन करा रखी है PPH3 पॉजिटिव CH नेगेटिव, और इसके साथ लगा हुआ है यहाँ पे विड्रॉइंग ग्रुप, जैसे मैंने भी आपको एग्जांपल दिया था ये। तो आपको पूछा है कि क्या प्रोडक्ट यहाँ बनना चाहिए। सबसे पहले यहाँ पे आपको कोई इंपॉर्टेंट बात नोट करनी है, वो है कि आपकी विटिक रिएक्शन स्टीरियो सेलेक्टिव रिएक्शन है। स्टीरियो सेलेक्टिव रिएक्शन कौन सी होती है, मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था आपके साथ। स्टीरियो सेलेक्टिव रिएक्शन होती है जहाँ पे दोनों प्रोडक्ट बनेंगे, एक मेजर बनेगा और एक माइनर बनेगा। तो उसने आपको यहाँ से प्रोडक्ट पूछे हैं, तो अब अगर मैं प्रोडक्ट यहाँ बनाऊँ तो पॉसिबिलिटी मेरे पास दो ही बनती है, मैं दोनों बना देता हूँ। यहाँ पे मिथाइल इथाइल डबल बॉन्ड लग जाएगा, कार्बन है मेरे पास, इस तरीके से जोड़ देता हूँ एक बार में, और दूसरी बार मैं इसको जोड़ देता हूँ अपोजिट वे से। एक को फिक्स रखिए, दूसरे को आप रैंडमली मूव कर सकते हैं। फिर ये अब देखिए, ये ग्रुप इसको यहाँ प्रेफरेंस 1 आएगी, इधर 1 इसको आएगी, तो सिस बन गया, मतलब ये जेड एल्कीन हो गया, और दूसरा हो गया आपका ई एल्कीन। तो कौन सा मेजर होगा इन दोनों में से, ये आप डिसाइड कर सकते हैं। ये अनस्टेबलाइज्ड एल्कीन आपका एलाइड है, तो आपका किस टाइप का देगा अनस्टेबलाइज, ये देगा जेड एल्कीन मेजर प्रोडक्ट, एंड दिस वन विल बी माइनर प्रोडक्ट। ठीक है, अब सिमिलरली रिएक्शन यहाँ करके देखते हैं। आपका यहाँ भी दोनों प्रोडक्ट पॉसिबल है, पर मेजर माइनर आपका डिफर करेगा, क्योंकि ये स्टेबलाइज्ड वन है, इसका नेगेटिव चार्जेस स्टेबलाइज हो सकता है। तो यहाँ पे कार्बन, और कार्बन के साथ एक बार H, एक पॉसिबिलिटी ये हो गई, और दूसरी पॉसिबिलिटी आपकी ये रहेगी। ठीक है, अब देखिए आप यहाँ फर्स्ट प्रेफरेंस इसको रहेगी, यहाँ भी इसको रहेगी, तो इसका मतलब आपके पास ये कौन सा एल्कीन बन गया, जेड एल्कीन, और ये आपका बन गया ई एल्कीन, जिसको ट्रांस एल्कीन बोलते हैं। तो इसका मतलब दिस वन विल बी मेजर प्रोडक्ट एंड दिस वन विल बी माइनर प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये आपका इस तरीके से आपको विटिक रिएक्शन को डिफरेंशिएट करना है, कि आपको देखना है आपके पास अनस्टेबलाइज्ड है एलाइड है या स्टेबलाइज्ड वन है। ये ठीक है, तो आप इसको डिफरेंशिएट इस तरीके से कर सकते हैं। मैंने आपको बता दिया विटिक रिएक्शन स्टीरियो सेलेक्टिव, स्टीरियो स्पेसिफिक नहीं है। स्पेसिफिक तो क्या होती है, जिसमें सिर्फ एक ही प्रोडक्ट बनेगा एक्सक्लूसिवली, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं हो रहा है, यहाँ प्रोडक्ट दोनों बन रहे हैं, उसमें से एक मेजर रहता है और एक आपका माइनर होता है। ठीक है, तो स्टीरियो सेलेक्टिव रिएक्शन इसीलिए आपका मेजर माइनर आपके डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो आप यहाँ से बता सकते हो कि कौन सा आपका मेजर है, कौन सा आपका माइनर है। दूसरा, अब अगर आपको पता है कि जब आप यहाँ पे आपको पता है कार्बन आपका न्यूक्लियोफिलिक है, न्यूक्लियोफिलिक कार्बन आपका एलाइड में होता है, तो आपको पता है कि न्यूक्लियोफिलिक कार्बन जब अटैक करने जाएगा, तो अगर कहीं पे ऐसी पॉसिबिलिटी है जहाँ पे ज़्यादा इलेक्ट्रोफिलिक होगा, तो वो रिएक्शन वहाँ ज़्यादा फास्टर करेगा। तो मतलब अगर आपके पास एल्डेहाइड और कीटोन में हम डिफरेंशिएट करें, तो एल्डेहाइड की जो रिएक्टिविटी होती है इस रिएक्शन में ज़्यादा रहती है। ठीक है, क्योंकि एल्डेहाइड मोर इलेक्ट्रोफिलिक है रेदर देन कीटोन।
तो इसीलिए इसकी रिएक्टिविटी यहाँ पे ज़्यादा रहती है। मैंने आपको रिएक्शन के बारे में बता ही दिया। तो अगर किसी मोइटी के अंदर एल्डिहाइड और कीटोन दोनों प्रेजेंट हैं, ठीक है, और आप उसमें एक ही मॉलिक्यूलर एलाइड जनरेट कर रहे हो, तो उस केस में आपकी रिएक्शन ओनली एल्डिहाइड के साथ होगी। ये नोट कर सकते हो आप। अगर एल्डिहाइड और कीटोन बोथ ग्रुप्स आर प्रेजेंट, तो रिएक्शन आपकी ओनली एल्डिहाइड के साथ होगी अगर आप इसको कंट्रोल्ड अमाउंट में ले रहे हैं, ठीक है। ओनली एल्डिहाइड विल गिव प्रेफरेंसली एल्कीन प्रोडक्ट। दूसरा, ये जो हमने अभी आपको बताया, यहाँ पे सिर्फ रिएक्शन एल्डिहाइड और कीटोन के साथ ही हो रही थी, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि आपके कीटोन के डेरिवेटिव, कीटोन के सिर्फ एल्डिहाइड कीटोन ही होते हैं। कीटोन के डेरिवेटिव भी तो बहुत सारे हैं, एस्टर है, अमाइड है। तो अगर आप विटिक रिएक्शन वहाँ करने जाते हो तो वहाँ ये रिएक्शन नहीं होती, ठीक है। तो उस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए हमारे पास रीजेंट है टेबेस रीजेंट, ठीक है। टेबेस रीजेंट के अंदर क्या है आपका कि जो टाइटेनियम, CH2, एल्यूमिनियम और यहाँ पे आपका साइक्लोपेंटाडाइन जिसको बोलते हो आप, यहाँ भी वही लगा हुआ है, और इसके साथ आपके यहाँ जुड़ा हुआ क्लोरीन, और उधर है आपका एल्यूमिनियम के साथ मिथाइल। ये आपका रीजेंट है। ये ऐसे क्लोरीन इससे कोऑर्डिनेट बॉन्ड यहाँ के बना के रखता है। तो ये आपका रीजेंट हो गया, इसको आप टेबेस रीजेंट बोलते हो। अगर आप इस रीजेंट को यूज करते हैं तो हम आपका एस्टर और अमाइड पे भी एल्कीन जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं इसकी रिएक्शन कैसे है। अब देखिए ये आपका, आपने अभी देखा कि एस्टर वगैरह पे भी रिएक्शन करेगा, जो हमने भी बताया आपको। अब जब ये जो आपके पास प्रेजेंट है, इसकी एक्टिव स्पीशीज देख लेते हैं क्या होती है। ये जब आपकी रिएक्शन होगी तो उस कंडीशन में ये तुम्हारा यहाँ मूव कर जाएगा और ये यहाँ पे मूव करेगा, ये बॉन्ड टूट जाएगा। तो मतलब आपके पास होगा टाइटेनियम डबल बॉन्ड CH2 और ये 2 साइक्लोपेंटाडाइन उस पर लगे हुए होंगे। तो ये आपका टाइटेनियम का एलाइड बन गया अब, और साथ में क्या क्या बच गया, एल्यूमिनियम के 2 मिथाइल थे और एक आपका Cl, ठीक है। इसको हम बोलेंगे टाइटेनियम ये लाइट। जैसे सल्फर का एलाइड था आपका या फॉस्फोरस का हमने यूज किया था, वैसे ये टाइटेनियम का एलाइड बन गया, जिसपे कार्बन आपका न्यूक्लियोफिलिक है, ये इलेक्ट्रोफिलिक है। तो यहाँ पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव इस टाइप से रहा। अब आप सिंपल आपका कोई भी मान लो यहाँ पे प्रेजेंट है, जैसे मैंने आपका एग्जांपल लिया एस्टर का, ये एस्टर हो सकता है यहाँ पे। कोई आपका अमाइड भी हो सकता है, CONS2 कोई भी R लगा दीजिए, कुछ भी लगा दीजिए आप, ठीक है। ये आपके पास हो सकता है। तो ये इन दोनों के साथ रिएक्शन देगा, मतलब इसका टाइटेनियम के साथ जब आप रिएक्शन कराओगे, ये यहाँ भी रिएक्शन होगी, आपको सिर्फ यहाँ डबल बॉन्ड जोड़ देना CH2 के साथ, एज इट इज बाकी सेम रहेगा। ये प्रोडक्ट बन गया। और अगर आप इससे रिएक्शन करा रहे हो तो यहाँ भी रिएक्शन आपकी होगी। सिंपल मैं इसको हटा के यहाँ पे CH2 लगा देता हूँ, तो बन गया आपका प्रोडक्ट। तो आपका एस्टर अमाइड किसी के साथ भी रिएक्शन आप इस रिजेंट को यूज करके कर सकते हैं। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन उठना चाहिए कि ये एल्डिहाइड और कीटोन के साथ क्या ये करेगा। देखिए इसकी रिएक्टिविटी इतनी ज़्यादा है कि ये आपका एस्टर और अमाइड से रिएक्शन कर सकता है, तो अंडरस्टूड है कि आपका एल्डिहाइड कीटोन से भी करेगा। ऐसा नहीं है कि ये उनसे नहीं करेगा, लेकिन जो विटिक रिजेंट के अंदर फॉस्फोरस का एलाइड था वो सिर्फ आपका एल्डिहाइड कीटोन से ही करता था, ठीक है। तो टेबेस रिजेंट जो आपका प्रेजेंट है यहाँ पे, ये आपका एल्डिहाइड कीटोन के साथ भी रिएक्शन देगा। एल्डिहाइड कीटोन, एस्टर, अमाइड सब के साथ रिएक्शन देगा आपका। ये सब में आप यहाँ से एल्कीन जनरेट कर सकते हो। बट विटिक रिजेंट का जो विटिक रिएक्शन के अंदर फॉस्फोरस का एलाइड है वो सिर्फ एल्डिहाइड और कीटोन के साथ ही रिएक्शन करता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं इन दोनों को कि रिएक्शन आपकी हो सकती है। तो ये आपका विटिक रिएक्शन यहाँ पे कंप्लीट हो गई है।